अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना व मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ल रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की सरताब कदम शान है यह, अल्लाह की सरताब कदम शान है यह, इंसान नहीं इंसान वह इंसान है यह। और कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात सरे शाम से लेकर अब तक आप हजरात बेहतरीन नातह रसूल भी समात कर चुके, तकरीरें भी अच्छी हो चुकी और मेरे बाद बेहतरीन खिताब आप हजरात को समात भी करनी है। थोड़ी देर में भी आपके गांव का हूँ, आपने इज्जत दी, हौसला अफजाई की, आप बुलाए, हाजिर आया, मुलाकात हुई इसी बहाने कम अज़ कम। पोस्टर आपने देखा होगा, उसमें उर्से यूनुसी साथ साथ जश्न ईद मिलादुन नबी भी लिखा हुआ था। उसी जश्न ईद मिलादुन नबी की मुनासिबत से अभी परसों आप हजरात ने जुलूस भी निकाला, रबी नूर की पहली तारीख को आपने झंडे भी लगाए। मैं देख करके तबीयत खुश हो गई कि तकरीबन हर घरों पर कुमकुमे भी लगे हुए हैं। ये इश्क़ रसूल की पहचान है, सच है। कुछ बयान करने से बेहतर मुनासिब समझता हूँ कि आइए सबसे पहले अक़ीदत व मोहब्बत के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत उस नबी की बारगाह में, जिस नबी की मुक़द्दस पेशानी कि जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा, जिसके माथे शफ़ाअत का सेहरा रहा, उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिस नबी का भवें नास कि जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, जिनके सजदे को महराब काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिस नबी का लभाए नास पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, पतली पतली गुलें कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिस नबी का मुक़द्दस कान दूर नज़दीक के सुनने वाले वो कान, काने लाले करामत पे लाखों सलाम। कौन नबी? वो नबी जिस नबी का दस्ते मुबारक
हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया। मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन है, एक तरफ हातिम का पोता है, एक तरफ नबी का नवासा हुसैन है। बचपन का ज़माना है, आपने भी देखा होगा, आपके भी गांव में ऐसा भी होता है, जब 2-4-10 बच्चे इकट्ठा होते हैं तो कोई दादा की तारीफ करता है, कोई नाना की तारीफ करता है, कोई खालू, कोई मामू। बच्चे तारीफ कभी कभार किया करते हैं, मगर यहाँ एक तरफ पोता अपने दादा की तारीफ, एक तरफ नवासा अपने नाना की तारीफ। इमाम हुसैन पूछते हैं हातिम के पोते से कि अपने दादा की कुछ सखावत बताओ ज़रा मुझे। तो हातिम के पोते ने कहा, दुनिया जानती है हातिम की सखावत बड़ी मशहूर है, सब जानते हैं। हातिम के पोते ने कहा कि मेरे दादा हातिम एक ही घर बनवाए थे, 7 दरवाजे थे। कितने दरवाजे थे? 7 दरवाजे थे। हातिम के पोते ने कहा कि कोई जब भिखारी आता था मांगने के लिए, पहले दरवाजे पर आता तब भी मेरे दादा दे देते थे, वही फकीर दूसरे दरवाजे पर आता तब भी मेरे दादा दे देते, तीसरे दरवाजे पर आता तब भी मेरे, यहाँ तक 7 दरवाजे पर बार बार वही फकीर मांगने वाला आता तो मेरे दादा भगाते नहीं थे, दे देते थे। अभी हजरत कारी रेहान साहब के यहाँ 2 दरवाजे हो मकान में, एक दरवाजे पर जाए भिखारी मांगने के लिए, इनकी अहलिया मोहतरमा 10-20 रुपया बड़ी खुशी से दे देंगी, मगर पीछे वाले दरवाजे में वही आ जाए, सबके घर का मामूल है। बहनें, हमारी माँ बहनें कहती हैं बाबा घर वही है, बाबा घर वही है, और बातें दरवाजे चेंज हो गए हैं। हम भी कहते हैं, आप भी कहते हैं, मगर हातिम की सखावत देखो, कभी नहीं कहा बाबा घर वही है, ये दरवाजा 7 है, दे दिया, ये इसकी सखावत है। मगर जब नबी के नवासे की बात आती है, इमाम हुसैन ने फरमाया, सुनो तुम्हारे दादा की सखावत मुझे मंजूर है, मगर देख मेरे नाना का घर देखना, मेरे नाना का दर देख, एक ही घर था, एक ही दरवाजा था। नादान, तुम्हारे दादा के दरवाजे पर जब फकीर आता था ना, तुम्हारे दादा इतना कम देते थे, उसका दामन ही नहीं भरता था, मगर मेरे नाना के दरवाजे पर एक मरतबा फकीर आता था तो मेरे नाना इतना दे देते थे, उसे दोबारा आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब जब बरेली की दूल्हा की नजर जाती है तो पुकार उठते हैं, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया, हाथ जिस्म उठा गनी कर दिया। मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। और खामोश नहीं, आगे लिखते हैं, मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, मेरे करीम से गर कतरा किसी ने मांगा तो दरिया बहा दिए हैं, दुर्बे बहा दिए हैं। अभी भी खामोश नहीं है सरकार सैयद आला हजरत। आगे लिखते हैं, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आइए उसी नबी की बारगाह में जिस नबी की मुकद्दस शिकमे नास आला हजरत की नजर जाती है तो पुकार उठते हैं, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। और जब आपके पसीने की बात आती है, आज इसी जमीन पर कुछ लोग झंडों पर एतराज कर रहे हैं, कुछ लोग जुलूस पर एतराज कर रहे हैं, कुछ लोग कुमकुमों पर एतराज कर रहे हैं, मगर इस्लाम के शहजादे ईमानदारी के साथ बताइए, अभी कुछ दिन कबल हमारे भारत के प्रधानमंत्री का एक ऑर्डर आया था, घर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा ऑर्डर आया था। हाँ हाँ, हम वतन से मोहब्बत करने वाले हैं, तिरंगा तुमसे ज्यादा मैं भी लगाता हूँ, 15 अगस्त मैं भी मनाता हूँ, 26 जनवरी हमारे मदरसों में मनाया जाता है और झंडे मैं भी लगाया करते हैं, मोहब्बत की निशानी है। अगर तुम मोहब्बत, हमारी मोहब्बत वतन से है तो झंडे लगाए, कोई शिर्क बिदात नहीं। मगर आज जब सुन्नी अपने घर में नबी की मोहब्बत का झंडा लगा देता है तो ये लोग कुरान हदीस से हवाला पूछते हैं, बताओ मुझे 15 अगस्त का झंडा किस कुरान में लिखा है, बताओ मुझे 26 जनवरी का झंडा किस हदीस में लिखा है, बताओ मुझे घर घर तिरंगा हमारे प्रधानमंत्री का ऑर्डर हुआ किस किताब में लिखा हुआ है। ये देवबंदी भी लगाता है, वहाबी भी लगाता है, हर फिरके के लोग लगाते हैं। गोला की बात साबित हो गई, वतन से तुम भी मोहब्बत करते हो, तुम भी झंडे लगाते हो, वतन से हम भी मोहब्बत करते हैं, हम भी झंडे लगाते हैं। मगर नादानो, तुम नबी से मोहब्बत नहीं करते हो इसलिए नबी के नाम के झंडे नहीं लगाते हो। हम नबी से मोहब्बत करते हैं इसलिए नबी के नाम के झंडे भी लगा लगा। वाह 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 वाह, बहुत नारे तकबीर, नारे रिसालत,
बहुत खूब, जिंदाबाद। इसी जमीन के ऊपर कुछ ऐसे हैं नादान जो कहते हैं माज अल्लाह नबी मेरी तरह हैं। कहते हैं गर्मी के जमाना होता है, पसीना जिस्म से निकलता है, एक हफ्ता ना नहाओ, कपड़ा बदबूदार, जिस्म बदबूदार, पड़ोसी पनाह मांगेगा, दोस्त यार कहेगा लग रहा है ये नहाया नहीं एक हफ्ता। गर्मी जो बारिश वाली गर्मी होती है, एक हफ्ता न नहाए खुद से सूंघिए पता चल जाएगा। मगर जरा देखो मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर अल्लाह के रसूल बाद नमाज ज़ोहर क़ैलूला फरमाते, आपकी बीवियां जाती शीशी लेकर के और आपके जिस्म अतहर का पसीना लेकर के शीशी में रख लेती। जब कहीं किसी का शादी होती लड़की की तो आपकी बीवियां बुलाई जाती, आओ दुल्हन तैयार कर दो, दुल्हन तैयार कर दी जाती। सरकार की बीवियां शीशी निकालती और मुस्तफ़ा के जिस्म अतहर का पसीना लगा देती, वो दुल्हन खुशबूदार हो जाती। औरतें पूछती ये कहां से इतना मंगाई हो? सरकार की बीवियां कहती ये कहीं का इतना नहीं है, मेरे मुस्तफ़ा के जिस्म अतहर का पसीना है। यहाँ तक मैंने किताबों में पढ़ा है। अरे वो दुल्हन जिस डोली में बैठ करके जाती है, आजकल का माहौल तो ये है, आपने भी देखा होगा 20-25 साल पहले 30 साल पहले चले जाइए, डोली में दूल्हा दुल्हन आया जाया करते थे। आज का जमाना बेहतरीन चाइलो गाड़ी स्टैंडर्ड गाड़ी होती है। हम अपनी बहू अच्छी गाड़ी से लेकर के आएंगे, आप अपनी बहू अच्छी गाड़ी से लेकर आते हो, मगर पहले डोली में बैठ कर दुल्हन जाती थी। मैंने किताबों में पढ़ा है कि वही दुल्हन जिस रास्ते से गुजरती थी वो रास्ता खुशबूदार हो जाता था। यहाँ तक मैंने किताबों में पढ़ा है कि वो दुल्हन जिस घर में रुकती थी वो घर खुशबूदार हो जाता था। यहाँ तक मैंने किताबों में पढ़ा है उस दुल्हन से जब बच्चा पैदा होता था तो बच्चा खुशबूदार पैदा होता था। तो जब नबी के पसीने का ये आलम है तो सरापा जिसमें हर का अंदाजा कौन लगा सकता है। अब जरा आला हजरत की बारगाह में चलो, बरेली की सरजमीन पर चलो, आला हजरत पुकार उठते हैं, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। और जब महक की बारी आती है, आज का ज़माना है, आपका दोस्त कहीं चला जाता है ना, मोबाइल निकालते हैं, हमारी माँ मैंने मोबाइल निकालती है, नंबर मिलाती, कहाँ हो? मैं बलरामपुर हूँ, अभी आ रहा, भगवतीगंज हूँ, नहरिया पर हूँ। यानी कि मोबाइल के जरिए पता लगा लेते हैं। मगर ज़रा 1400 साल पहले चलो, सहाबे किराम के बारगाह में चलें और पूछा ए मेरे सहाबी जरा ये बताइए, अल्लाह के रसूल जब मकाम अरफात चले जाते, मकाम मेना चले जाते, मुजदलफा चले जाते, मक्के की किसी गली में चले जाते, आप कैसे पता लगाते थे? ये मोबाइल का तो जमाना था नहीं। तो मालूम है ये लोग कहते क्या, सुनो सुनो, तुम्हारा जमाना है मोबाइल से पता लगाओ। अल्लाह का नबी अल्लाह का रसूल जिस गली से गुजर जाता था वो गली हम तो महका करती थी, हम समझ जाते थे अल्लाह का नबी इसी गली से गुजरा है, अल्लाह का रसूल इसी गली से गुजरा है। अब जब बरेली के दूल्हा की नजर जाती है तो पुकार उठते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, वही मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन है। 2012 में जब शाबान कादरी भी हज करने की गर्ज से गया तो उसी वक्त उसी साल हमारे खालू जान जिनका आप उर्स मना रहे हैं, कारी खुशलान हजरत अल्लामा कारी मोहम्मद यूनुस साहब क़िबला अजीज़ी जिनका उर्स मना रहे हैं, ये भी साथ में गए हुए थे, खाला खालू दोनों गए हुए थे। मेरे वहाँ रब्ता हुआ, मैंने कहा हजरत इस होटल में नवारे शब्द में रुका हूँ मक्का टावर के नीचे, आप आइए, बेहतरीन खाने का माकूल इंतज़ाम है। चूँकि मैं टूर से गया हुआ था और ये लोग अजीज़िया में ठहरे हुए थे, काफ़ी दूरी पर थे। हजरत तशरीफ़ लाए, मैं लेकर गया, खाना खिलाया, अपने होटल में अपने रूम में आराम करवाया और कुछ तबीयत भी हजरत की आलील थी, मेरे पास डॉक्टर भी वहाँ मौजूद था टूर वाले में, मैंने दवा भी दिलवाया। अब हजरत ने फरमाया आइए मौलाना चलिए साथ में उमरा किया जाए। जैसे मैं आगे बढ़ा हजरत चप्पल उतार कर हाथ में लिए, हमने कहा हजरत अभी तो हुदूद हरम अभी नहीं आया है, आप चप्पल ले लिए, वहाँ गेट तक लोग चप्पल पहन कर जाते हैं, तो बरजस्ता जिनका उर्स मना रहे हो हजरत अल्लामा कारी यूनुस साहब ने कहा था क्या मौलाना आला हजरत का शेर आपको याद नहीं है? हरम की समी और कदम रख के चलना, हरम की समी और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है हो जाने वाले। जिंदाबाद फौरन
ऐसा मुझे महसूस हुआ कि जैसे कि अभी हजरत चप्पल उतारे हैं, मैं सवाल करूंगा और हजरत अभी यही माकूल शेर अभी जवाब देंगे। मैं बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। मैंने कहा हुजूर बात तो बिल्कुल बजा है, मगर वहां तक चप्पल जाने में कोई हर्ज नहीं है। हजरत ने कहा ये जतनी जगह है कहीं चप्पल ना पहनो तो सरकार आला हजरत की सुन्नत की अदायगी हो जाएगी। इमाम अहमद रजा जब मदीने में मक्के में जाना करते थे तो कभी चप्पल नहीं पहना करते थे। और मालूम है सबसे पहले खुतबा मसूदा के बाद में मैंने एक शेर पढ़ा है, अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान इंसान वो इंसान है ये। लफ्ज़े ये हाजिर के लिए बोला जाता है, वो दूर के लिए बोला जाता है, जो सामने मौजूद ना हो दूर हो उसके लिए लफ्ज़े वो और लफ्ज़े ये। आला हजरत इमाम अहमद रजा सरकार को पर्दा फरमा एक जमाना हो गया 1400 साल, उसके बाद आला हजरत शेर अब कह रहे हैं। भाई किसी को देख करके शेर आदमी गुनगुनाता है ना, तो सरकार सैयदी आला हजरत मालूम है जब आप मक्कतुल मुकर्रमा की सरजमीन पर हज करने गए थे, वहां पर अद-दौलतुल मक्किया आपने लिखा था। बात बड़ी तफसील हो जाएगी, मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। फिर वहां से जब आप मदीनतुल मुनव्वरा की सरजमीन की तरफ रवाना हुए थे तो पुकार कर आपने फरमाया था, हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। जब मदीनतुल मुनव्वरा के हुदूद में दाखिल हुए थे आपने जूता उतारा, चप्पल उतारा। मुरीदों ने पूछा हजरत जूता चप्पल क्यों? जैसे मैंने अपने हजरत कारी साहब से पूछा था तो हुजूर आला हजरत ने फरमाया था ये अहमद रजा को गवारा नहीं, जहां मुस्तफा का नालैन पड़ जाए अहमद रजा की चप्पल वहां ये इजाजत नहीं देती। इसलिए अहमद रजा पूरे मदीने में कहीं चप्पल जूता नहीं। जब आप वहां गए तो हरम के इमाम ने एक रुक्का लिख कर दिया था, अहमद रजा से पूछा था ए आला हजरत इमाम अहमद रजा आपने इल्म गैब के ऊपर अद-दौलतुल मक्किया लिख तो दिया, इनाम क्या चाहिए? हम जैसे लालची होते कह देते यहाँ का डॉलर चाहिए, यहाँ का हमको दीनार रियाल चाहिए, कुछ सोना दे दीजिए यहाँ का। हम जैसे लालची मगर नहीं, इमाम अहमद रजा का इश्क देखो। आप फरमाते मुझे देना ही है तो नबी के रोजा पर एक रात जी भर के जियारत करने का मौका दे दो। आए रुक्का लेकर आए, मदीनत मस्जिद नबवी के इमाम को दिया, दरवाजा खोल दिया गया। आज तो दरवाजा सुनहरी जाली के अंदर से कब्र अनवर की जियारत कर ली जाती है, क्यों ना जियारत करें? नबी फरमाते हैं मंजारा कब्री वजबत लहू शफाती, मगर वारे आला हजरत इमाम अहमद रजा आपने तो सुनहरी जाली से नहीं बल्कि नबी के रोजे पर मौजूद हैं और शायद वहीं पर आपने ये शेर पढ़ा था कि अल्लाह की सरताब कदम शान है ये। ऐसे नहीं, इमाम अहमद रजा ने सबसे पहले पढ़ा वसूए लाला जार फिरते हैं तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, तेरे दर से जो यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं, और कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा तुझे शहीदा हजार फिरते हैं। अब जब ये शेर आप गुनगुनाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सारे हिजाबात उठा दिए गए, अल्लाह के रसूल कानास वसल्लम को रुखे ताबा की जियारत कर रहे हैं। अब जब नबी के रुखे ताबा पर नजर जैसे पड़ी, सरकार सैयदी आला हजरत ने लिखा अल्लाह की सरताब कदम शान है ये, इंसान है इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता ही नहीं, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और ऐसे ही मौके पर सैयदी आला हजरत ने फरमाया था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। आइए उसी नबी की बारगाह में अकीदत और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ने तो बात आगे बढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलाम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमा रहा है क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ किया गया
अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। आज कुछ लोग सरकार के मेराज पर भी एतराज करते हैं। ये जिस्मो जिस्मानियत के साथ कैसे सातों आसमान पर गए, लामकां गए, चले आए, कैसे हो सकता है? आप मुझे बताइए, आपकी आंख में लोग कहते हैं नूरे नजर कहते हैं ना, आपकी आंख में सफेदपन है, सफेदपन में भूरापन है, उसमें कालापन है। आप सफेदपन से नहीं देखते हैं, भूरेपन से नहीं, कालेपन एक तिल के बराबर है, उसी से आप देखते हैं, उसी को नूर कहा जाता है। मगर उसके रफ्तार का आलम यह है, पिंडाल से बाहर निकलो, आसमान की तरफ देखो, चांद देखकर चला आता है, सूरज देखकर चला आता है, सितारों का मुशाहिदा करके चला आता है। तो जब थोड़े से नूर के रफ्तार का आलम ये है, तो नबी सरापा नूरुन अला नूर थे, वो अगर गए चले आए तो इसमें कौन सी ताज्जुब की बात है? ताज्जुब वो करें जिसके जिनके दिल में बुग़्ज़ हो। अल्हम्दुलिल्लाह हम ताज्जुब करने वाले नहीं हैं। हमारा तो अकीदा ये है कि मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। और मोहम्मद है मताए आलिम एजाज से प्यारा, पिदर मादर जान व औलाद से प्यारा। अल्लाह ने सबसे पहले अपने महबूब के नूर को पैदा फरमाया, जब तक चाहा अपने कुर्बे खास में रखा। आदम अलैहिस्सलाम का पुतला तैयार हुआ, आदम अलैहिस्सलाम के पेशानी में चमकाया, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में रखा। आपने वाकया बारहा सुना होगा, मैं अपनी बात समेटना चाह रहा हूँ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहने लगे, एक दिन तन्हाई महसूस किए, सोए हुए जब नींद से बेदार हुए तो आपने देखा हमारे बगल में हसीनो जमील खूबसूरत औरत बैठी हुई है। वो औरत कौन सी औरत थी? कोई और औरत नहीं थी, हम सबकी अम्मी माई हव्वा अलैहिस्सलाम वो थी, बैठी हुई थी। आपने हाथ बढ़ाना चाहा, आवाज आई, आदम हाथ ना लगाना। अर्ज करते हैं मौला हाथ क्यों ना लगाया जाए? आवाज आई, मेहर अदा कर दो। मालूम है, अब जरा मेहर की बात आ गई तो सुन लीजिए। ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे इस्लाम के मानने वालों, ऐ मुस्तफा जाने रहमत के शहीदाइयों, आज मामला क्या होता, हम 2-4-5 लाख रुपया शादियों में खर्च कर देते हैं, मगर जब मेहर की बात आती है तो हम कहते हैं माफ कर दो। और जहां साली को जूता छुपाई देने की बात आती है, मोच खड़े करके हम उसको 11,000 अरे शहरों में 11,000 रुपया चलता है। और बेचारा इमाम जो निकाह खानी किया है, अगर वो कहीं 2100 रुपया मांग ले तो पूछा जाता है कि हजरत कहाँ किस किताब में लिखा हुआ है? नारे तकबीर, हजरत किस किताब में लिखा हुआ है उसके लिए पूछा जा रहा है। मगर नहीं मालूम है, कुरान में लिखा हुआ है चोर और चोरनी के हाथ काट लिए जाएं। यहाँ तो चोरी कर रही है साली, उसे 11,000 5,000 51 रुपया। कहने का मतलब ये 11,000 रुपया बीवी को नहीं दे रहे हो, महर के देना वाजिब है, उससे माफी मांग रहे हो। महर के ये क्या है? ये महर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में दिया था। और महर क्या था? अल्लाह ने फरमाया मेरे महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लो। बात ये समझ में आई इस्लाम के शहजादों, जब कोई खतीब आए दुरूद पढ़ने के लिए कहे, जब कोई शायर आए दुरूद पढ़ने के लिए कहे, तो निगाहों को बंद कर लो, आंखों को बंद कर लो, गुंबदे खजरा को निगाहों में बसा लो और मुस्तफा पर इस तरह दुरूद पढ़ो कि नबी अपने मज़ार मुक़द्दसा में रह करके हमारे दरूद पाक को सुना करते हैं। सरकार आला हजरत फरमाते हैं कि दूर नजदीक के सुनने वाले वो कान और काने लाले करामत पे लाखों सलाम। और सुनिए, जब महर दिया ये दरूद पाक, ये दुनियावी वजीफा नहीं है, ये जन्नती वजीफा है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने जन्नत में पढ़ा, पता ये चला कि जितने वजीफे मिले हैं सब दुनियावी वजीफे हैं, मगर इस्लाम के शहजादों ये दरूद पाक जो है ये जन्नती वजीफा है। और एक मसला सुन लीजिए, हमारे मुफ्ती साहब कबिला तशरीफ फरमा है, हजरत की बारगाह में हफ्ता में 1 मरतबा जरूर लोग आते होंगे। तलाक के ताल्लुक से हजरत मैंने मेरी बीवी को तलाक दे दिया, हजरत कोई मसले का हल निकाल दीजिए। हमारे दारुल बादशाह का मैनेजर वकील हैं, एक दिन बयान करने लगे कि कचहरियों में सबसे ज्यादा मुकदमा तलाक के बारे में पाया जाता है,
इस्लाम के शहजादों, आज तलाक के बारे में हुकूमत क्या से क्या कर रही है आपको नहीं मालूम है, मगर बताओ ऐसी हुकूमतों को, सुनो सुनो, ये तलाक का कानून ये कोई इंसान नहीं, कोई आम इंसान नहीं बनाया है। मेरे नबी ने मक्के मदीने में टूटी फूटी चटाई पर बैठ करके जो कानून बना दिया है, आप मुझे बताओ, इस नबी ने कानून बनाया है कि टोपी लगाकर नमाज पढ़ो, नबी ने कानून बनाया है बगैर वजू के नमाज ना पढ़ना, मुस्तफा ने कानून बनाया है काबे की तरफ मुँह करके नमाज पढ़ना, नबी ने कानून बनाया है पाक साफ होकर के नमाज पढ़ना। टूटी फूटी चटाई पर जो नबी मक्के मदीने पर बैठ करके कानून बनाया, आज मुसलमान पूरी दुनिया में उस कानून पर अमल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और जो कानून इंडिया में लोग बनाने वाले बना रहे हैं, हेलमेट लगाकर बगैर हेलमेट की गाड़ी नहीं चला सकते हो। आप बलरामपुर खड़े हो जाइए चौराहे पर, कितने बगैर हेलमेट को घूमा करते हैं। बात यह समझ में आई कि ये इंसान ने कानून बनाया है, ये दुनिया वालों ने कानून बनाया है, ये इंडिया की हुकूमत के वालों ने कानून बनाया है। नबी ने जो कानून बना दिया है वैसे कानून तब भी था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। कोई माई का लाल उसे हटा ही नहीं सकता है। आज हिजाब के बारे में कानून आ रहा है, हिजाब लगाकर कोई खातून कॉलेज नहीं जा सकती है, मगर आपने वाकया सुना होगा अभी 2-4 साल कबल आपने व्हाट्सएप पर एक मुस्कान का वाकया सुना होगा, कर्नाटक की सरजमीन पर उसके पीछे पीछे 30-35-40 भेड़िए दौड़ाए हुए थे, मगर उस मुस्कान ने हिजाब नहीं हटाया और बता दिया, ए जालिमों सुनो, जब करबला की सरजमीन पर हुसैन की बहन सैयदा ने हिजाब नहीं हटाया, पर्दा नहीं छोड़ा, हिंदुस्तान की सरजमीन पर कर्नाटक में मुस्कान भी हिजाब नहीं हटाएगी, पर्दा नहीं छोड़ेगी। वहां यजीद था, यजीदी थे, यहाँ पलीद सालिम तुम हो, मगर मैं पर्दा नहीं छोड़ूंगी। पता यह चला हिजाब में रहने का कानून किसने दिया है? नबी ने कानून दिया है। तो कहने का मतलब यह है तलाक मत दिया करो। माँ बाप का रिश्ता, बेटा बेटी के रिश्ता, खाले खालू का रिश्ता, ये जितने रिश्ते बने हैं ये जमीनी रिश्ते हैं, मगर मियाँ बीवी का रिश्ता ये जमीनी रिश्ता नहीं, ये जन्नती रिश्ता, जन्नत से बन करके आया था। आदम और हव्वा का निकाह जन्नत में हुआ था, तो वो लोग जन्नती, वो लोग निकाह वहीं से हुआ। पता ये चला मियाँ बीवी का रिश्ता जन्नती रिश्ता है, तो कभी इसे पाबंद ना किया करो, तलाक मत दिया करो। अच्छा, जब मुफ्ती साहब की बारगाह में आएंगे तो बड़ी आजिज़ी इनके सारी के साथ, हजरत बड़े गुस्से में था, ऐसा था वैसे था, जनाब गुस्से में था, नाली का कीड़ा क्यों न उठा कर खा लिया, जनाब गुस्से में थे, हाथ क्यों नहीं काट लिया, ये सब नहीं कर पाए, बस बीवी को तलाक देने ही में तुम बहुत बड़े ताकतवर नजर आ गए हो। मत करो ऐसा काम कि जिस पर हुकूमत उंगली उठाने का काम करे। अपने को पहचानो, इस्लाम को पहचानो, नबी के कानून का पहचानो। अल्लाह के रसूल सरवर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हजरत हव्वा जन्नत से दुनिया में आए। वाकई बड़ी तफसील में आगे बात बढ़ाना चाहता हूँ। हजरत यही नूर जो अल्लाह ने आदम के पेशानी में चमकाया था, मुंतकिल होता हुआ ये के बाद दीगर मुबारक पुश्तों से, पेशानियों से मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला की पेशानी में आया। हजरत अब्दुल्ला का निकाह हजरत हव्वा, हजरत आमीना से हुआ, हजरत आमीना के शिकमे नाज में आया। मालूम है आज का मामला तो बड़ा कुल ख़राब है। आज हमारी माँ बहनें ससुर की कदर नहीं करती, सास की इज्जत नहीं करती। और ज़रा देखो यहाँ क्या हाल है। हजरत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शिकमे नाज में अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा है। अभी 3 महीना, तीसरा महीना शुरू है, हजरत अब्दुल्लाह का विसाले पाक हो गया है। इधर अल्लाह के, इधर हजरत आमीना घर में हैं। एक दिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो सरकार के दादा थे, खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, वहीं पर सुना कि अब्दुल मुत्तलिब की बहू हजरत आमीना ने तो हाशिमी खानदान का नाक ही कटा दिया। वो तो अब्दुल्ला के गम नहीं मना रही है, वो तो खुशबू लगाकर चल रही है, वो तो बाहर निकल रही है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब तक जब बात आई तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब सीधे घर आए और अपनी बीवी हजरत फातिमा यानी सरकार की दादी को बुलाया। कहा, फातिमा क्या तुम्हें कुछ खबर है? कहा, क्या हुआ? कहा, मक्के में अफवाह फैली हुई है कि मेरी बहू आमीना ने मेरे बेटे का गम नहीं मनाया है, वो तो इज्जत नहीं गुजारा है, वो तो गमी नहीं मना रही है, वो तो खुशबू लगाकर घूम रही है। चलो जरा बहू से पता किया जाए। आए दोनों लोग,
कहाँ आए, हजरत आमीना के दरवाजे पर दस्तखत दिया। हजरत आमीना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दरवाजा खोला। अब जब दरवाजा खोला, सलाम किया, हाथ पकड़ लेकर आई, जब चारपाई बिछाया, उस पर चादर डाल दिया, कहा अब्बू जान बैठ जाइए, अम्मी जान बैठ जाइए, मिठाई लाई, दिया खा लीजिए, पानी लाया, अब्बू जान पी लीजिए। सास ससुर थे मगर कितनी इज्जत कर रहे हैं, आइए बैठ जाइए, खाना खा लीजिए, पानी पी लीजिए। अब कुछ वक्त गुजरा तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं हजरत फातिमा से, पूछो बहू से। वो कहते नहीं, आप बहू से पूछिए। आखिरकार हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने पूछा, बहू मैंने सुना है मक्के के लोग कह रहे तूने हाशमी खानदान की नाक कटा दी। कहा अब्बू हुआ क्या? कहा सुना हो मेरे बेटे की गम तुम नहीं मना रही हो, मेरा बेटा इंतकाल कर गया, तुमने खुशबू लगाना शुरू कर दिया तो इज्जत नहीं गुजारी। कहा नहीं अब्बू किसने? अब जैसे इतना कहा अब्दुल मुत्तलिब ने फौरन आपकी आंखें अश्कबार हो जाती हैं। कहा अब्बू जान ये किसने कह दिया? जब से हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हुआ है उस वक्त से आज तक मैंने पेट भर खाना नहीं खाया है, शिकम शेर होकर के मैंने पानी नहीं पिया है। अब्बू ये किसने कह दिया? हजारों कतार रोने लगी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा तुम सुनाओ खुशबू लगाकर चलती हो ना? कहा अब्बू जान ये कैसे हो सकता है। गई अंदर से तकिया लाई, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के गोद में डाल देती है, अब्बू इसे सूंघिए। जब अब्दुल मुत्तलिब तकिया सूंघते हैं तो उसमें खुशबू नजर आ रही है। चादर लेकर आई, कहा अब्बू इसे सूंघिए। जब उसे सूंघते हैं तो खुशबूदार नजर आ रही है। बिस्तर लेकर आई, कहा अब्बू इसे सूंघिए। बिस्तर सूंघते हैं खुशबूदार है। अपना दुपट्टा पकड़ा दिया, कहा अब्बू ये मेरा दुपट्टा सूंघिए, खुशबूदार नजर आ रहा है। हजरत फातिमा आपकी जो सास थी दौड़ी गई, ये मिट्टी की दीवार थी, ये उस दीवार से थोड़ी सी मिट्टी निकाल लेकर आई और खुद भी सूंघा और अपने शौहर हजरत अब्दुल मुत्तलिब को दिया। कहा आप इसे सूंघिए। वो भी सूंघे तो मिट्टी खुशबूदार। हजरत फातिमा कहती हैं कि एक दिन बहू को मैंने इस दीवार से टेक लगाकर बैठते देखा था, लिहाजा यकीन हो गया। अब हजरत आमीना कहती हैं ऐ मेरे अम्मी अब्बू सुनिए, सास ससुर आप आए हुए हैं, जिस तारीख से आपका बेटा आपका पोता रसूल कायनात मुस्तफा जाने रहमत अतीत अब्दुल्ला की अमानत मेरे शिक में है ना, उस तारीख से मैं जो चादर बिछाती हूँ वो चादर खुशबूदार हो जाती है, तकिया लगाती हूँ तकिया खुशबूदार हो जाती है, बिस्तर ले लगाती हूँ बिस्तर खुशबूदार हो जाता है, और ये दुपट्टा खुशबूदार है, मेरा पूरा कपड़ा खुशबूदार है। ए अब्बू सुनिए, यही तो बात खत्म नहीं है। सुबह फजर से पहले घर में कोई नहीं रहता, मैं कुएं पर पानी लेने जाती हूँ, पूरा रास्ता खुशबूदार हो जाता है। अब्बू बात खत्म नहीं हुई। जिस कुएं से मैं पानी निकालती हूँ, जैसे मैं डोल डालती हूँ, कुएं का पानी ऊपर आ जाता है। मेरे साथ और सारी बगल की औरतें रहती हैं, वो कहती हैं आमिना ठहर जाओ, पानी मैं भी भर लूं। मैं ठहरी रहती हूँ, जब तक मैं ठहरी रहती हूँ पानी ऊपर रहता है, और जब मैं आखिरी में पानी भर करके चलती हूँ कुएं का पानी नीचे चला जाता है। अब्बू जान ये आपके पोते के मोजिजा है, ये आपके पोते की आमद की बरकत है। अब्बू जान बात ये समझ में आई, जिस नबी के नाम के जुलूस निकाल रहे हो, जिस नबी के नाम के झंडे लगा रहे हो, जिस नबी के नाम के कुमकुमे लगा रहे हो, ये कोई ऐसा वैसा शख्स नहीं है, अभी दुनिया में नहीं आया है, मगर माँ का बिस्तरा खुशबूदार बना रहा है, माँ की चादर खुशबूदार बना रहा है, माँ का दरो दीवार खुशबूदार बना रहा है, और जिस गली से माँ गुजर जा रही है वो गली खुशबूदार हो जा रही है। तो जब नबी दुनिया में आया, नबी मक्के की गली में जा रहे हैं तो मक्के की गलियां खुशबूदार हो जा रही हैं। आला हजरत इमाम अहमद रजा जब भी तो पुकार उठते हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए हैं। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं, और छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी सीना छोड़कर, छत पे चढ़ सकता नहीं कोई भी सीना छोड़कर, रब से मिल सकता नहीं कोई मदीना छोड़कर। अगर आप अपने मरहूम के नाम कुरान खानी तीजा 40वां 10वां 20वां सालाना फातिहा करवा करके मरहूम के नाम इसाले सवाब कर सकते हो, तो शरई मसला सुन लीजिए। मुफ्तियाने किराम तशरीफ फरमा है, अगर कुरान खानी करके मरहूम के नाम इसाले सवाब करना जायज़ है तो मिलाद खानी करके भी मरहूम के नाम इसाले सवाब करना जायज़ है। इसलिए कुरान खानी किया करो तो माँ बाप के नाम कभी कभार सालाना मिलाद खानी भी कर लिया करो, और अपने माँ बाप के नाम इसाले सवाब कर दिया करो। इंशाअल्लाह अज़ीम हम सब के माँ बाप की मग़फ़िरत हो जाएगी।
अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, मौला आज कई अजीम शान महफिल पाक जश्न ईद मिलादुन नबी बनाम उर्से यूनुसी हम लोग शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब की मग़फ़िरत फरमाए और हमारे खालू जान हजरत अल्लामा कारी यूनुस साहब के दर्जात में अल्लाह बेपनाह बरकतें अता फरमाए, उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए और उनके शहजादगान को उन्हीं के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और उनके नाम ज़्यादा से ज़्यादा फातिहा खानी, मिलाद खानी, कुरान खानी, दीगर इसाले सवाब, सदक़े जारिया करने की तौफीक अता फरमाए। साथ साथ इन बच्चों के हमारे शमीम बाबू, नसीम बाबू, इनकी वालदा भी बाहयात हैं। अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में, इसी ईद मिलादुन नबी के सदक़े में अल्लाह उनकी उम्र में, सेहत में बरकतें अता फरमाए। उनका साया तदेर इन बच्चों पर कायम व दायम रखे। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतु व अतूबु इलैह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।